मित्तल हाउस में जब कई घंटे तक राधिया बाहर नहीं आई और जब आवाजें देना बंद हो गईं, तब अचानक रोमी ने कुछ अजीब महसूस किया। उसे लगा कि इतनी देर तक कोई बाथरूम में कैसे रह सकता है। वह दरवाजे पर जाती है, खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसका दिल बैठने लगता है और वह बाकी लोगों को बुलाती है। सब लोग इकट्ठा होते हैं और दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाता है, लेकिन अब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। आखिरकार घर के एक सदस्य को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का नजारा सबके होश उड़ा देता है। राध्या जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। उसके चेहरे पर पसीना, आंखें बंद और सांसें बेहद हल्की। घर में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग मिलकर उसे उठाते हैं, पानी देते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। दादी और निहारिका दोनों दिखावे के तौर पर चिंता जताते हुए सामने आती हैं, लेकिन उनके चेहरों पर छिपा तनाव साफ झलक रहा होता है। उन्हें डर था कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। डॉक्टर के आते ही राध्या की जांच शुरू होती है। वह सबको कमरे से बाहर जाने को कहती है। पूरा घर बाहर बेचैनी से इंतजार करता है। करीब 20 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वह सीधे प्रथम की मां की तरफ देखती हुई कहती है, बधाई हो, राध्या प्रेग्नेंट है। एक पल के लिए घर में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, जैसे किसी ने पूरे घर को ठहर जाने का आदेश दे दिया हो। सबसे पहले दादी की आंखें फैल जाती हैं, फिर निहारिका का चेहरा सफेद पड़ जाता है। निहारिका को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके पैरों से सचमुच जमीन खिसक जाती है। दादी के दिमाग में भी कई सवाल घूमने लगते हैं। कब? कैसे? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। उधर होटल में प्रथम फोन चेक करता है और देखता है कि घर से लगातार कॉल आ रहे हैं। वह तुरंत पार्टी से निकलता है और घर पहुंचते ही सबसे पहले राध्या के पास जाता है। राध्या आधी होश में होती है, लेकिन जब वह प्रथम को देखती है तो उसकी आंखों में नमी और राहत दोनों आ जाती हैं। प्रथम उसके हाथ पकड़कर पूछता है, राध्या, तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हुआ था? किसने? डॉक्टर की बात सुनकर प्रथम के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ जाती है। तुम मां बनने वाली हो। राध्या की आंखें भर आती हैं और वह सिर हिला देती है। उस पल प्रथम को ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने अचानक उसे सबसे बड़ा उपहार दे दिया हो। वह राध्या के माथे पर हाथ रखकर उसे आश्वासन देता है कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब कहानी में असली मोड़ आता है। दादी और निहारिका का पूरा खेल खत्म होने लगता है। वे जितना राध्या को दूर करने की कोशिश करती हैं, उतना ही प्रथम उसके करीब आता जाता है। प्रथम अब राध्या के कमरे से बाहर ही नहीं जाना चाहता। वह उसकी एक एक बात का ध्यान रखने लगता है। वह समय पर दवाई लाता है, समय पर खाना खिलाता है और सबसे बढ़कर उसके मन का ख्याल रखता है। राध्या भी महसूस करती है कि पहली बार प्रथम उसे सचमुच दिल से अपनाने लगा है। निहारिका हर पल जल जल कर राख होने लगती है। उसे लगता है कि उसके हाथ से सब फिसल गया है। वह बार बार दादी से कहती है कि कुछ करना होगा, लेकिन दादी अब खुद सदमे में होती है। घर में खुशी का माहौल बनने लगता है। आने वाले बच्चे की कल्पना से सबके चेहरे खिलने लगते हैं, सिवाय निहारिका और दादी के। प्रथम राध्या के साथ बैठकर बच्चे के नाम पर बातें करने लगता है। कहता है, मैं चाहता हूं कि बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, शांत, सौम्य और सच्चा। राध्या मुस्कुरा देती है। इन सब के बीच निहारिका को यह लगने लगता है कि अब वह चाहे कुछ भी कर ले, राध्या को कोई हिला नहीं सकता। कहानी का यह नया ट्रैक दर्शकों के दिलों में नया उत्साह भर देगा, क्योंकि अब संघर्ष सिर्फ राध्या का नहीं, बल्कि एक मां बनने वाली औरत का होगा, जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने बच्चे के लिए भी लड़ने को तैयार है। दूसरी ओर प्रथम का प्यार, उसका बदलता रवैया और राध्या के प्रति बढ़ती जिम्मेदारी इस सीरियल में भावनाओं, नजदीकियों और रिश्तों की नई परिभाषा लिखने वाली है। निहारिका का अंत अब सिर्फ समय की बात है, क्योंकि मां बनने की खबर ने राध्या को सिर्फ मजबूत ही नहीं बनाया, बल्कि उसे उस प्यार से भी जोड़ दिया जो हमेशा से उसका हक था। अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से आगे सिर्फ राध्या और प्रथम की जिंदगी खिलने वाली है और निहारिका की काली साजिशें धूल में मिल जाने वाली हैं।